हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के 10 ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये रैंकिंग पहले तो कुछ और था, लेकिन अभी लोकी सीजन 2 के बाद सब कुछ चेंज हो गया। तो चलो देखते हैं लोकी कितने नंबर पर आता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर कम्प्लीट करना है। तो नंबर 10 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ का एक सॉर्सरर सुप्रीम है, जो की एंशिएंट वन के बाद से अर्थ का सबसे बड़ा जादूगर बन गया। तो ये बहुत तरह का मैजिक कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोल के कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। और जैसे कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखा था, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से मॉन्स्टर अटैक भी कर सकता है अपने एनिमी के ऊपर। और इसने बुक ऑफ विशांति के साथ साथ डार्क होल भी पढ़ रखा है, तो ये अभी हर तरह का मैजिक कर सकता है। इसके पास क्लॉक ऑफ लेविटेशन भी है, जिसके चलते वो उड़ भी सकता है। वैसे इसको उड़ने की क्या जरूरत है, अगर ये पोर्टल खोल के कहीं भी जा सकते हैं। छोड़ो ये सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर है थैनोस। तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रेंथ की, तो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थैनोस को 1v1 फाइट में कोई हरा नहीं पाया। लाइक इन्फिनिटी वॉर के शुरू में ही इसने हल्क को आसानी से हरा दिया था। उसका स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम इस बात से ही लगा सकते हो, उसने विजन के वाइब्रेनियम बॉडी को अपने हाथ से ही तोड़कर माइंडस्टोन को निकाला था। तो अगर बात करें उसके बैटल एक्सपीरियंस के बारे में, तो थैनोस के पास जितना बैटल एक्सपीरियंस है, उतना बैटल एक्सपीरियंस थॉर के अलावा और किसी के पास नहीं है। और थैनोस ने जिस तरह से इन्फिनिटी स्टोन को यूज किया था, उससे देख के पता चलता है वो कितना इंटेलिजेंट बंदा है। नंबर 8 पर है स्कारलेट विच। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे चलता फिरता इन्फिनिटी गॉन्टलेट कहा जा सकता है। और इसने WandaVision सीरीज में रियलिटी को चेंज किया था और टाइम भी मैनिपुलेशन किया था, और उसके बाद विजन को भी रिक्रिएट किया था। और हमने इसे WandaVision सीरीज में टेलीपोर्ट होते हुए भी देखा है। इसने अर्थ का सबसे बड़ा जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हराया था। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के लास्ट में इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को नूडल्स के जैसा 2 मिनट में ही खत्म कर दिया था। और एंड गेम में थैनोस के शिप से अगर मिसाइल ना छोड़ा होता तो वांडा थैनोस को अकेले ही मार देती। नंबर 7 पर है हेला। तो हेला को एसगार्ड से पावर मिलता है। और हेला हजारों साल पहले ओडिन के साथ बहुत सारी लड़ाई जीता था। और उस टाइम हेला के पास म्योनियर भी था, जिससे वो और भी पावरफुल बन जाती थी। और बाद में ओडिन ने उसे कैद कर लिया था तकरीबन 5000 साल तक। फिर जब वो वापस आई तो सबसे पहले उसने उरू मेटल से बना हुआ म्योनियर को तोड़ दिया था, और वो भी सिर्फ अपने हाथों से। थॉर रैग्नारोक मूवी में थॉर, लोकी, वेल्किरी ये तीनों मिलके भी हेला को हरा नहीं पाया था। तो तुम समझ सकते हो ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। हेला के पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है, जिससे वो अनबीटेबल बन जाती है। नंबर 6 पर है सैटर। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने अपने तलवार के एक बार से ही एसगार्ड को तबाह कर दिया था। सैटर को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ये अनंत अग्नि के मदद से हर बार जिंदा हो सकता है। थॉर रैग्नारोक मूवी के एडिटर्स ने कंफर्म किया था कि सैटर का साइज लगभग 4 किलोमीटर का है, और उसके पास फ्लेमिंग शॉट भी है, जिससे वो गॉड्स को भी मार सकते हैं। तो तुम समझ सकते हो सैटर कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 5 पर है एंशिएंट वन। तो ये टकली आंटी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा जादूगर अर्थ को मिला। और एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये डार्क डायमेंशन से पावर यूज करती थी। और ये भी डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ही पोर्टल खोल सकती है और फ्लाई भी कर सकती है। और इसके पास 700 साल से भी ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। और इससे थैनोस बहुत ज्यादा डरता था। उसके चलते थैनोस खुद कभी अर्थ पर अटैक नहीं किया था, लेकिन जब वो मर गई उसके बाद थैनोस अर्थ पर अटैक किया था। नंबर 4 पर है ऑल फादर ओडिन। ओडिन इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि मैं क्या ही बताऊं। ओडिन के पास 6000 साल से भी ज्यादा ईयर्स का बैटल एक्सपीरियंस है। और ओडिन ऑल फादर गॉड भी है, जिससे वो अनबीटेबल बन जाता है। ओडिन के पास ओडिन फोर्स भी है, और ओडिन के चलते थैनोस जैसा विलेंस भी इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट नहीं किया था। और ओडिन हजारों साल पहले 9 रियल्म्स को कॉन्करर किया था, और इसने एक बार इन्फिनिटी स्टोन भी कलेक्ट किया था। और इन्फिनिटी स्टोन गलत हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए उसने अलग अलग जगह पे रख दिया था। नंबर 3 थॉर। थॉर कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने ओडिन के पहले थॉर को क्यों रखा, थॉर रैग्नारोक मूवी में ओडिन ने खुद कहा था कि थॉर ओडिन से ज्यादा पावरफुल है। और थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है, और इसके पास म्योनियर, स्टॉर्मब्रेकर जैसा पावरफुल वेपन्स है, जिसके चलते वो किसी को भी हरा सकता है। और थॉर अपने स्टॉर्मब्रेकर से बाइफ्रोस्ट को भी समन कर सकता है, जिससे वो कभी भी और कहीं भी 1 सेकंड में ही ट्रेवल कर सकते हैं। इसका मतलब है थॉर के पास ऑलमोस्ट टेलीपोर्टेशन पावर्स है। थॉर अपने वेपन्स के साथ फ्लाई भी कर सकता है, और इसने हल्क और थैनोस जैसा पावरफुल कैरेक्टर को भी हरा चुका है। तो तुम समझ सकते हो थॉर कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 2 पर है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है ये तो तुम उसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन एक ऐसा रोबोट है जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है, जिससे वो कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी। वो चाहे तो रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं और टाइम भी चेंज कर सकते हैं। इसने थैनोस जैसे विलेंस को 1 सेकंड में ही खत्म कर दिया था। और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन से क्या क्या कर सकते हैं ये तो तुम जानते ही हो। और गाइस, अगर आपको इन्फिनिटी स्टोन और एवेंजर्स के बारे में कुछ जानना है तो
तो चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो है, वो देखो। मैं लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से आके चेक कर सकते हो। तो जल्दी से जाके देखो और बताना कैसा लगा। तो नंबर 1 पर है लोकी। तो लोकी एक गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, जो कि अगर चाहे तो 1 सेकंड में ही पूरे मल्टीवर्स के सारे टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। और जहाँ थॉर न्यूट्रॉन स्टार के एनर्जी से बेहोश हो गया था, वहीं पर लोकी डिस्ट्रॉय होते हुए टेम्पोरल लूम के रेडिएशन को भी सर्वाइव कर लिया था। और अभी तो उसके पास पूरे मल्टीवर्स के पावर्स है, और लोकी चाहे तो टाइम को भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि लोकी अभी टाइम के बाहर है। और लोकी पहले थॉर के म्योनियर को लिफ्ट नहीं कर पाया था, और लोकी सीजन 2 के बाद से ऐसा लगता है कि म्योनियर इतना ज्यादा वर्दी नहीं है कि लोकी उसे उठाए। तो इन सब कैरेक्टर में से तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। और ये था मार्वल के 10 पावरफुल कैरेक्टर्स। और अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लेकिन मुझे पता है तुमने अभी तक कर दिया। और गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।